Dear students, welcome to संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। तो हम चलते हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 13 में, जहां पर इंडेक्स क्वेश्चन का पेज नंबर 13 सॉल्व किया जा रहा है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल्स डिप्ड इन इट? यानी कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब इसमें हम आयरन नेल्स को डिप करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। अब हम आंसर की ओर चलें। आंसर में आप देखिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आप जानते हैं कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप देखिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इट डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसलिए वो क्या करता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर देता है। हम अगर रिएक्शन को देखें, Fe यानी आयरन जो लिया गया वो सॉलिड के फॉर्म में है और कॉपर सल्फेट का जो साल्ट है उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बीकर में लेकर उसे डिसॉल्व कर लेते हैं। डिसॉल्व करने के बाद आप देखते हैं कि ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है और उस सॉल्यूशन में उसके बाद हम लोग आयरन नेल को डिप करते हैं। कुछ देर रखने के बाद 5 से 10 मिनट बाद आप देखते हैं कि रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होता है और एक समय आता है जब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर वहां पर फेड होना स्टार्ट होता है और हल्के ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वहां पर बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं फेरस सल्फेट FeSO4, ये भी क्या है, एक्वस के फॉर्म में है। यानी फेरस सल्फेट क्या हुआ, ये डिसॉल्व हो गया किसमें, उसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ आयरन डिसॉल्व होकर फेरस सल्फेट के फॉर्म में आ गया। और जो कॉपर था वो कॉपर क्या हुआ, वहां से डिस्प्लेस हो गया और बिल्कुल अलग होकर वो पाया जाता है एक सॉलिड के फॉर्म में। नीचे वो क्या होता है, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आयरन कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन किया तो वहां पर आयरन जो था मोर रिएक्टिव था, वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया और वो क्या किया, कॉपर को वहां पर डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर वहां पर उसमें सॉल्यूशन में क्या हुआ, सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट होकर नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया। आगे चलते हैं। आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी हम लोग अभी इसको देखें कि वो मोर रिएक्टिव था और इस कारण से वो क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। दस द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसलिए जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, फेड्स हो गया, यानी धुंधला हो गया, थोड़ा कलर में चेंजिंग आ गई। एंड इट टर्न्स लाइट ग्रीन, और वो लाइट ग्रीन के फॉर्म में आ गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन हुआ किसका, आयरन सल्फेट। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है, अदर देन द वन
बिटवीन बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड के अलावा आप दूसरे रिएक्शन लीजिए, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये बुक में दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट के रूप में। तो इस तरीके से हम अगर दूसरे रिएक्शन को देखें तो हम लिख सकते हैं, आप आंसर ध्यान से देखिए, AgNO3। अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट ले लें, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस के फॉर्म में लिया जाएगा क्योंकि साल्ट है, ये वाटर में डिसॉल्व रहेगा, प्लस NaCl। NaCl को भी हम क्या करें कि एक्वस फॉर्म में ही लें, तब ये रिएक्शन करेंगे। AgNO3 NaCl से रिएक्शन करेगा तो यहां पर Ag क्या होगा, वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस होकर Cl के साथ जुड़ जाएगा, और Na जो होगा वो क्या होगा, अपने प्लेस से डिस्प्लेस होकर NO3 के साथ जुड़ जाएगा। तो आप देखिए Ag के साथ Cl जुड़ा, इसके बाद आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पर AgCl बनेगा। बैलेंस किस तरीके से हम चार्ज का करते हैं, Ag के ऊपर भी 1 प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, तो ये दोनों बैलेंस होके क्या बनाएंगे, AgCl। और इसके बाद सोडियम को देखें तो Na पर 1 प्लस चार्ज होता है और NO3 में 1 माइनस चार्ज होता है, तो ये जुड़कर क्या बना लेंगे, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो हम लोग रिएक्शन को अब एक बार फिर से देखें। AgNO3 एक्वस के फॉर्म में लिया गया, प्लस NaCl ये भी एक्वस के फॉर्म में लिया गया, और ये रिएक्शन करके बना लेता है AgCl, और ये किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड के फॉर्म में, यानी ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे ये सेटल डाउन होने लगेगा, प्लस NaNO3 ये एक्वस फॉर्म में यानी ये वाटर में डिसॉल्व होगा। तो नीचे आप देखिए सभी का नेम दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, और क्या है, सोडियम नाइट्रेट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में दिया गया है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। आपको सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यानी वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहे हो और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहे हैं, उनको आपको क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी आपको रिएक्शन दिया गया है, इसमें आपको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम पहला यहां पर रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन दिया है 4Na, यानी यहां पर सोडियम दिया गया है प्लस O2, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन कर कर ये क्या बना रहा है, 2Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए इसके बाद सेकंड देख लें हम लोग, CuO ये भी सॉलिड के फॉर्म में दिया गया है, प्लस H2 ये गैस के फॉर्म में है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके यहाँ पर Cu क्या हो रहा है, वो अलग हो जा रहा है, वो सॉलिड के फॉर्म में आपको प्रेसिपिटेट होके मिल जा रहा है, और साथ में H2O जो है वो लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है। अब चलते हैं हम आंसर की ओर। आंसर में आप फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में है 4Na प्लस O2, और इसके बाद एरो का साइन है, और आ जाते हैं 2Na2O। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो सोडियम क्या करता है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन को गेन करता है, और ऑक्सीजन को गेन करके ये क्या बना रहा है, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्सीजन को गेन करता है
वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन को लॉस करता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है टू Na2O एंड O2 हैज बीन रिड्यूस्ड। क्योंकि O2 के साथ आप देख रहे हैं कि O2 पहले आपको एरो को इस तरफ मिल रहा था, यहां पे O2 क्या हुआ, जुड़ गया। तो जिसके साथ O2 जुड़ेगा, ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो ऑटोमेटिक रूप से आप समझ सकते हैं कि दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, वो रिड्यूस्ड होगा। अब हम सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस H2, यानी ये किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। ये रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके जो कॉपर है उसको सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर दे रहा है, और H2O यानी हाइड्रोजन, ये वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन कहां पर रिमूव हो रहा है और कहां पर ऑक्सीजन गेन हो रहा है। देखते हैं, CuO हैज लॉस्ट ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड को आप देखिए, एरो के उस तरफ देखिए, ये Cu के फॉर्म में है। तो CuO और Cu के बीच में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन क्या है, वो नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन वहां से क्या हुआ, हट गया, यानी रिमूव हो गया। तो आप कह सकते हैं कि CuO हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, कि CuO क्या किया, ऑक्सीजन लॉस कर दिया टू फॉर्म, और क्या किया, ये क्या बनाया, CuO से ये Cu के फॉर्म में आ गया, यानी टू फॉर्म Cu। सो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO रिड्यूस्ड टू Cu। तो CuO क्या हुआ, ये Cu के फॉर्म में रिड्यूस्ड हो गया, एंड H2 और हाइड्रोजन क्या हुआ, यहां पर वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तभी वो H2O के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि H2 है एरो के इस तरफ और H2O एरो के दूसरी तरफ है। तो आप देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि H2 गेन द ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, सो H2 हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। इसलिए क्या हुआ कि H2 H2O के फॉर्म में ऑक्सीडाइज्ड हो गया।